Hello everyone, this is Abhishek Verma speaking and I welcome you all to the Officer साहब। आज हम कवर करेंगे एफकेट जीएस के रिगार्डिंग टॉपिक्स जो हमारी हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारी हैं। ओके, हम कवर करेंगे। मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। फर्स्ट थिंग हम कवर करेंगे आज ऑपरेशंस, देन आफ्टर पासेस। ओके, विल कवर द पास एंड सम ऑफ द पार्ट फ्रॉम द हिस्ट्री, दैट इज अ समाज, है ना। प्रार्थना समाज, आर्य समाज एंड बहुत सारी समाज है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, चलो। तो इम्पोर्टेंट हमारा एफ के रिगार्डिंग ये हो जाता है, दैट इज अ ऑपरेशन। ओके, तो ऑपरेशन भैया कौन कौन से कहाँ हुए थे, ठीक है, ये पढ़नी बहुत जरूरी है। एफकेट में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, तो हम फर्स्टली स्टार्ट करेंगे यहाँ से। एंड हाँ, ऑब्वियसली वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ही छोटी होगी, 15 से 20 मिनट के लिए। वीडियो को 1.5x पे कर लो, फिर 2x पे कर लो। दिस विल डेफिनेटली सेव योर टाइम, है ना। ओके, नाउ विल स्टार्ट हियर। ऑपरेशन गंगा, फर्स्ट इज ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा क्या था, ये क्या किया था? टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, ओके, एंड टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम यूक्रेन। ओके, इंडियंस को यूक्रेन से वहां से इवैक्यूएट किया गया था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया था। उस ऑपरेशन का नाम हमने क्या दिया था, इंडिया ने क्या दिया था? ऑपरेशन नेम इज ऑपरेशन गंगा। ओके, एंड ऑपरेशन देवी शक्ति, व्हाट इज दैट ऑपरेशन? टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरेन नेशनल्स फ्रॉम अफगानिस्तान। ओके, कब हुआ था ये? आफ्टर कोलैप्स ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। ओके, क्या याद करोगे आप? अफगानिस्तान से रिलेटेड कौन सी हमारे पास ऑपरेशन हो जाएंगे? वो ऑपरेशन हो जाएगा, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। दैट्स ऑल। आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद करो कि जो इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया था फ्रॉम यूक्रेन से, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? दैट इज ऑपरेशन गंगा। अफगानिस्तान से जो इवैक्यूएट किया गया था एंड असिस्टेंस, ह्यूमन असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया था, है ना, आफ्टर द इस्लामिक कोलैप्स, क्या ऑपरेशन नाम दिया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। ओके, सेम हमारे पास ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत में व्हाट इज इट? दैट इज द ऑपरेशन टू सीज कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ऑपरेशन मेघदूत से रिलेटेड विद द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, तो ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, ये सारे जो मैं अभी करवाऊंगा ना, वो सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सारे अब ये रीड आउट करोगे। ऑपरेशन निस्तार। Okay, Operation Istar, successfully evacuation of Indian nationals from cyclone hit in Yemen. बेसिकली था क्या, यमन में जब साइक्लोन आई थी तो उस टाइम पे सक्सेसफुली इवैक्यूएशन किया गया था इंडियंस नेशनल को। ठीक है, जो इंडियंस थे उनको वहां से लाया गया था। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करा गया था। ठीक है, ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन नेम इज ऑपरेशन निस्तार। ओके, नेक्स्ट इज ऑपरेशन दोस्त। ये भी आई थिंक हमारे अर्थक्वेक से रिलेटेड है। यस, टू हेल्प सीरिया एंड टर्की, हमने सीरिया एंड टर्की को हेल्प करा था, है ना। आफ्टर द विटनेस अ मैसिव अर्थक्वेक, बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आया था उस टाइम पे, इंडिया ने हेल्प करा था सीरिया एंड टर्की को। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो आप, जस्ट अ सेकेंड। यस, ओके, यहाँ देखो, ऑपरेशन कावेरी, व्हाट इज इट? ऑपरेशन कावेरी इज रिगार्डिंग ऑफ द टू सेट सेफली इवैक्यूएट इंडियंस और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन स्ट्रैंडेड इन सूडान। ओके, सूडान से इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया था, है ना। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कावेरी, एंड दैट्स ऑल। बस इतनी ही जाननी है आपको। ठीक है, कि सूडान से जो इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट इज ऑपरेशन संकल्प, टू इंश्योर सेफ passage of Indians flag vessels passing through Strait of Hormuz। ओके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडियन वेसल्स, फ्लैग वेसल्स को पास किया गया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन, दैट इज संकल्प। ओके, आप बताओ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पड़ती है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो आप, ऑपरेशन नेम इज पोलो, कोड नेम फॉर द पुलिस एक्शन अगेंस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद, ठीक, इन 1948। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे आप लर्न करोगे। एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से ऑपरेशन मदद। ठीक, ऑपरेशन मदद क्या थी हमारी? जो केरला गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ केरला साउथ इंडियन नेवी असिस्टेंस फॉर कैरिंग आउट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। ठीक है, जो केरला गवर्नमेंट थी वो इंडियन नेवी की हेल्प से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये कंडक्ट करवाती है। ओके, इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन मदद। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, ऑपरेशन इंसानियत। ऑपरेशन इंसानियत, यस, एंड टू हेल्प टेन्स ऑफ thousands of displaced रोहिंग्या मुस्लिम्स हु फ्लड
इन म्यांमार। ठीक है, इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन इंसानियत। याद कैसे करोगे आप? ये रिलेटेड टू द म्यांमार एंड यहाँ पे क्या इंक्लूड होगी? रोहिंग्या मुस्लिम जो डिस्प्लेस हो रहे थे उनसे रिगार्डिंग है। ठीक है, दैट्स ऑल। हाँ, तो ये जो हमारी ऑपरेशन है वो 10 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। ये आप ओनली रीड आउट मत करना, ठीक है? रीड आउट करने से पेपर में कंफ्यूज करोगे, है ना? क्या करोगे तुम? ये सारी चीजें जो हैं वो सारी लर्न करोगे, बाय हार्ट लर्न करोगे। ठीक है, 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ोगे, आप लर्न करोगे सारी चीजें। ठीक है, एक बार से कुछ नहीं होता है ना। सारी सब जितने लोग हैं ना पेपर क्वालिफाई करते हैं वो मल्टीपल टाइम्स रिविजन करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ? ओके, एंड ऑल्सो कुछ ऑपरेशन जो है मैंने आई थिंक जीएस वाला पार्ट वीडियो नंबर 1 पे करा रखा है, या आई थिंक 2 पे। आई एम श्योर कि 1 वाले पार्ट पे होगा। ठीक है, कुछ ऑपरेशंस, हाँ, तो वो वाले ऑपरेशंस भी जाके लर्न कर लेना। ठीक है, वो भी ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट थी। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना? बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा राइज होता है ना, ऑपरेशन गंगा रिलेटेड टू विच, है ना? ऑपरेशन कावेरी। ओके, ये पढ़ के नहीं जाओगे, ऑपरेशन गंगा पढ़ के नहीं जाओगे फिर तो प्रॉब्लम होगी, है ना? ये सारी चीजें लर्न करो। ठीक, एंड इनफैक्ट दैट्स ऑल फॉर दिस द ऑपरेशन। एंड नेक्स्ट हम कवर करेंगे फॉर द पासेस। ओके, एंड बिफोर मूविंग टू दिस अदर पोर्शन, ओके, जो भी चैनल पर नया है वो, है ना, हमारी क्लासेस चल रही है कॉन्टिन्यूस फॉर द आफ्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड ऑल्सो आई विल स्टार्ट फॉर द सीडीएस ओटीए फॉर द इंग्लिश पार्ट एंड द जीएस पोर्शन। ओके, सो चैनल को कर लो सब्सक्राइब जो भी नया आया हो। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीजें कंटेंट जो पूरी रिलायबल मिलेंगे, वैल्यूबल मिलेंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखो आप, स्टार्ट करते हैं हम पासेस से। ठीक है, ये टर्म हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द ज्योग्राफी वाले पोर्शन, एंड आई थिंक ज्योग्राफी सबका बढ़िया होगा, है ना? एंड पासेस कुछ ट्रिक्स भी याद करेंगे, कैसे पासेस को याद करेंगे। ठीक है, ओके, मैं आपको पहले बेसिक बताता हूँ, ठीक है, फिर बताऊंगा याद कैसे करोगे आप। देखो, फर्स्ट हमारे जो स्टेट है जम्मू कश्मीर, है ना? जम्मू कश्मीर से कौन कौन से पासेस हैं? जम्मू कश्मीर से पासेस विच इंक्लूड्स द काराकोरम रेंज, नॉट रेंज, रेंज कंसिडर करते हैं माउंटेन्स में, बट काराकोरम पास है वो आती है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट बुर्जिला, ओके, बुर्जिला पासेस, देन जोजिला पास, ओके, देन देखो, देन पीर पंजल पास, एंड देन बनिहाल पास। ओके, ये इंपॉर्टेंट पास है फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। अब बताओ भैया इसे याद कैसे करोगे, है ना? कि दे आस्क्ड कि जोजिला पास इज इन विच स्टेट, हाउ यू विल लर्न, है ना? ये तो एक स्टेट की है। ओके, मैं आपको बताऊंगा सारे, बहुत अभी कुछ 2-4 स्टेट्स और भी हैं, उनकी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो याद कैसे करोगे आप? देखो, इंपॉर्टेंट ये है कि एक ट्रिक है ना? ट्रिक क्या है? ये हमारी ट्रिक्स है। आप ऐसे याद कर सकते हो, कार से जोजिला गए, पैर में ठंड लगी, बुर्जी बन गई, है ना? ये हमारी ट्रिक्स है। आपकी अगर अलग ट्रिक्स होगी तो इट विल मच बेटर फॉर यू, एंड ऑल्सो कि आपने याद कर रखा होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं किया तो ऐसे देखो, ये जो मैंने अंडरलाइन कराया ना, ये वाला पोर्शन रेड रेड। ओके, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आपको हाईलाइट नहीं हो रहा होगा, है ना? देखो, मैं दिखाता हूँ। ओके, देखो यहाँ ये जो कार है ना, कार, जोजिला, पैर, एंड बुर्जी, एंड बन, क्या है? देखो, कार मतलब है काराकोरम रेंज, कार सॉरी, रेंज नहीं, काराकोरम पास। ओके, हाँ, तो काराकोरम पास, जोजिला पास, ओके, एंड पैर से पीर पंजल पास, बुर्जी मतलब बुर्जिला पास, एंड बन मतलब बनिहाल। देखो यही है ना, बनिहाल, पीर पंजाल, जोजिला, बुर्जिला, एंड काराकोरम। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। जम्मू कश्मीर के क्या है? कार से जोजिला गया, पैर में ठंड लगी, बुर्जी बन गई। ओके, दैट इज इट। एंड फॉर द काराकोरम रेंज, काराकोरम एंड बुर्जिला, जोजिला, पीर पंजाल एंड बनिहाल। ओके, नेक्स्ट देखो आप, हिमाचल प्रदेश वाला सीन क्या है। ठीक है, देखो, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पासेस आते हैं? हिमाचल प्रदेश में जो पासेस है ना, वो फर्स्ट पास हमारे है सिप किला पास, देन बारलाचा पास, एंड देन रोहतांग पास, है ना? हिमाचल प्रदेश में सिर्फ तीन इंपॉर्टेंट पासेस हैं। ठीक है, सिप किला पास एंड बारलाचा पास एंड रोहतांग पास। ओके, नेक्स्ट देखो आप, यहाँ पे इसे याद कैसे करेंगे? याद कैसे करेंगे? सीवी का एक ट्रिक्स इसकी है, सीवी का बढ़ारोही, है ना? हाँ, ये बस ट्रिक्स है, सीरियस ना लेना इसको। ठीक है, हाँ, तो सीवी का बढ़ारोही का मतलब, सीवी का मतलब सिप किला। ठीक, देखो, सीवी का मतलब सिप किला, ओके, एंड बड़ा मतलब बारालाचा, एंड रोई मतलब रोहतांग। दैट्स इट, समझ गए? कितनी ही है बस। हिमाचल प्रदेश में याद क्या करोगे आप? पेपर में ऐसा याद रखोगे, सीवी का बड़ा रोही। ठीक है, मतलब सिप किला, हिमाचल प्रदेश के लिए सीवी का बड़ा रोही, सिप किला, बारालाचा एंड रोहतांग। दैट्स ऑल फॉर द उत्तराखंड। ओके, बहुत सारे लोग उत्तराखंड से भी हो, एंड उन्हें तो ये पता होगा ऑलरेडी। ठीक है, और बहुत लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। ओके, फिर भी देखते हैं ना, उत्तराखंड से कौन कौन से पासेस है? मानला एंड नीतिला पास, ओके, एंड लिपू लेक। ठीक,
ओके, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है मालिनी, है ना। देखो सब थोड़ी गैप में लिखी है, MALINI, मालिनी। मालिनी विच मीन्स, है ना, मालिनी मतलब MA मतलब हमारी हो जाएगी ये मानला, एंड LI मतलब लिपुलेख, एंड NI मतलब निधिला। दैट इज ऑट। ठीक है। देखो तो ये जो कंटेंट है भाई, ये क्या लिखा हुआ है ना, ये इतनी, ये आप ये क्यों नहीं बता रहे हो जो लिखा है, ठीक है। हाँ, ये लिखा है, ये फॉर द CDS और NDA के लिए है कि कौन कौन से रूट को जोड़ती हैं, कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है वो। बट एफकेट के रिगार्डिंग ये आपकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बिकॉज ये काफी ज्यादा डीप हो जाएगा ना, ठीक है, इसलिए। तो चीजें क्या है कि ओनली स्टेट पूछेंगे वो, क्या आप पूछेंगे, वो स्टेट पूछेंगे, है ना, आपको दे रखी होगी ये पास कौन से स्टेट में आती है, दैट इज इट, ठीक है, बस, है ना। हमने क्या पढ़ा अभी, जम्मू कश्मीर पढ़ा, देन हमने हिमाचल प्रदेश पढ़ा, देन हमने उत्तराखंड देखा, दो आई थिंक और होगी, यस, सिक्किम, है ना। देखो सिक्किम स्टेट में कौन कौन सी आती है पास, नाथुला पास हो गई, जलेपला पास हो गई, ठीक, सिर्फ दो है ना। इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक है नाथू का सिक्का जल गया, कह सकते हो नाथू किसी का नाम होगा, ठीक है, एंड नाथू का सिक्का जल गया। नाथू मतलब हो गया नाथुला, एंड सिक्का मतलब हो गया सिक्किम का, सिक्का मतलब हो गया सिक्किम से रिलेटेड है, सिक्किम की है पासिस, ओके। एंड जल मतलब जलीपला, ठीक है, ओके। चलो देखो, ये जलीपला हो गई, ये नाथुला हो गई, सिक्का मतलब सिक्किम की हो गई, ओके, ठीक है। एंड अरुणाचल प्रदेश, नेक्स्ट देखो अब अरुणाचल प्रदेश के में कौन कौन सी पासेस आती हैं। अरुणाचल प्रदेश में आती है हमारे पास पासेस जो है वो बोमडीला, है ना। आई थिंक यू ऑल गेट रियली फील गेट इजी, ओके, बिकॉज ऑफ ना, आई थिंक ये नेम जो है ना थोड़ी डिफिकल्ट होगी याद करने में, बट ट्रिक्स है ना, यू कैन इजिली लर्न इट, है ना। देखो बोमडीला हो गई, दीपू हो गई, एंड यंगयाप, यंगयापला, ठीक है। इसकी क्या है हमारे पास ट्रिक, देखो अरुण बोधिया, ये कौन सी स्टेट की थी बता सकते हो, अभी तो बताया मैंने, अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश के पासेस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो है बोमडीला, है ना, बोमडीला, दीपू एंड यांगयाप। अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, बो मतलब बोमडीला, एंड दी मतलब देखो यहाँ पे ना, बो मतलब बोमडीला, एंड दी मतलब हमारे पास हो गया दीपुल, है ना, एंड यहाँ मतलब हो गया यांगयाप, ठीक। और अरुण मतलब हो गया हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दोबारा से हम रिपीट करेंगे इन सारी चीजों को, है ना। देखो स्टार्टिंग से हम बस रीड आउट करेंगे, देखो क्या है। फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट पासेस इन हिमालयाज कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पासेस आते हैं। फर्स्ट थिंग भाई हमारा आता है काराकोरम, काराकोरम। नेक्स्ट आता है बुर्जिला, नेक्स्ट हमारा आता है जोजिला एंड पीर पांजाल, ऐसे सारे आप लर्न करोगे, ठीक है, एंड बनिहाल, दैट इज इट, ओके। फॉर द अरुणाचल प्रदेश क्या था हमारे पास, पहला सिपकिला अरुणाचल प्रदेश का है, फिर बारालाचा, एंड एंड रोहतांग पास, ठीक है। उत्तराखंड के लिए मानाला, एंड नीतिला, एंड लिपुलेख, ठीक, आई बात समझ। नेक्स्ट देखो सिक्किम के लिए, सिक्किम के लिए नाथुला एंड जलीपला, एंड नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश के लिए बोमडीला, दीपू, यांगयाप, बस हो गया कंप्लीट, है ना। देखो इतनी इजी थी चीजें, इतनी चीजें इजी होती हैं, ठीक है। ये सारे वन वर्ड वाले क्वेश्चन एफकेट पूछते हैं, ठीक है। एफकेट में सीटेक में ही पूछते हैं वन वर्ड वाले क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ तो ये, और जो भी बच्चे अभी चैनल पे हो, ठीक है, वो सारे जिन्होंने नहीं देखा हो, ठीक है, जीएस वाला पार्ट वो जाके देखो। एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चों की ना प्रॉब्लम आ रही है ईडियम्स फ्रेजेस को लेकर, ठीक है। तो चैनल पे ना ऑलरेडी अपलोडेड 200 ईडियम्स मैं ऑलरेडी वहाँ पे बता चुका हूँ, एंड मैं सबको बताता हूँ कि फर्स्टली आप जाओ एंड फर्स्टली यू फील लाइक अंडरस्टैंड दैट इडियम, है ना, व्हाट इट मीन, है ना। एग्जैक्ट इडियम का मीनिंग कभी नहीं होता, ठीक है, बस अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे ना तो कोई भी इडियम्स आ जाए ना वो आप कर लोगे, बिकॉज ऐसा नहीं ना लिमिटेड सोर्स है इडियम्स के लिए, 100 दे दूँ तो उससे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं आएंगे, है ना। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है, आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, बहुत सीरियस होकर बता रहा हूँ कि डायरेक्टली मैं अगर 100 भी दे दूँ ना पीडीएफ ईडीएफ फ्रेजेस के या असाइनमेंट के, तो उससे नहीं आने वाले क्वेश्चन, सही बात है, ठीक है। बट अगर आप 100 200 अगर रीड आउट करोगे ना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लोगे ना अपनी, तो जो क्वेश्चन आएगा ना उसे आप इजीली कर लोगे, टैकल कर लोगे, एंड यू विल गेट द राइट आंसर, ठीक है। तो ये होती है एग्जैक्टली पता हो, जो एसएससी वाले बुक में जो ब्लैक बुक में है उसमें ऑलरेडी दे रखी है 1600 1700 ईडीएम फ्रेजेस हैं, ठीक है। मैंने वहां से सारा कवर कर रखा है, तो उस वाले ईडीएम फ्रेजेस से मैं आपको छाट के लाऊं, थोड़ी सी अगर मैं चूज करूँ वहां से आपके लिए ऑप्शन निकालूं, तो 200 वाले जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे, मैंने वो सारा करवा रखा है चैनल पे, ठीक है, वो आप जाके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। पीडीएफ चाहिए तो चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है ना। ओके हाँ, जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना करा हो जाके पहले ज्वाइन कर लो,
ठीक है। वहां पे सारा मैं ये जो है ना पीडीएफ, ये पीडीएफ सारी ये वाली ऑपरेशन वाली, ठीक है, मैं सारा वहीं सेंड करूंगा अभी। ओके, जाओ वहां पे जाके आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम हिस्ट्री वाला पार्ट, थोड़ा समाज वाला हम देखते हैं, ठीक है। क्या सीन है, जितना बताऊंगा बस उतना ध्यान में रखना, ठीक है। देखो, हम फर्स्ट हमारी जो है वो है ब्रह्म समाज। थोड़ी इसकी स्टार्टिंग में जाते हैं। 1815 में इसकी नाम क्या दी गई थी, आत्मीय सभा, है ना, क्या नाम था, आत्मीय सभा। एंड उसके बाद इसको कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, 1828 में, 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से, ठीक है। क्या क्या चीजें इसमें थी, सती प्रथा पे बैन किया गया था, चाइल्ड मैरिज बैन, इस पे रोक लगानी थी, विडो रीमैरिज, ये दोबारा विडो रीमैरिज करना था, है ना। देखो ये टिक सही है, ओके, ये टिक है, मीन्स इसे अप्लाई करना था। एंड जो क्रॉस वाले है इसे बंद करना था, ठीक। एंड मूर्ति पूजा का विद्रोह, है ना, जो विद्रोह हो रहा था उसको बंद करना था, ओके। देखो, राजा राम मोहन रॉय हिंदू धर्म समाज की सुधार के लिए बनाई गई थी। इसे क्यों बनाई गई थी, है ना, ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म की सुधार के लिए बनाई गई थी, ठीक। इसमें कुछ चीजें हैं। फर्स्टली, इसे बनाया किसने था, राजा राम मोहन रॉय, है ना, राजा राम मोहन रॉय। यहाँ पे इसकी हो जाती है डेथ। नेक्स्ट देखेंगे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर अध्यक्ष बनते हैं ब्रह्म समाज की, फादर रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। ये महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है, इनके पास महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर के फादर साहब थे, ठीक है। अध्यक्ष बनते हैं ब्रह्म समाज की, ओके। नेक्स्ट, यस, एक समाज हमारे पास और है, अनदर समाज, ये तत्वबोधिन समाज, है ना, तत्वबोधिन समाज। इसके इसके कौन से फाउंडर, अनदर समाज इज आदि ब्रह्म समाज, है ना। मिक्स पियास केशव चंद्र ही लव के, ये सब पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, इतना मत पढ़ो, ठीक है। फाउंडर अनदर समाज, आदि ब्रह्म समाज, ओके। हाँ, तो बेसिकली है यहाँ पे क्या, आपको बस इतनी पढ़नी है। ब्रह्म समाज जो है वो इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1815 में आत्मीय सभा थी, इस्टेब्लिश हुई थी 1828 में, ओके। हाँ, यहाँ पे स्टार्टिंग बस इतना जानना था आपको। एंड नेक्स्ट देखो आप, प्रार्थना समाज, इंपॉर्टेंट ये है, प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे, प्रार्थना समाज के फाउंडर थे आत्मा राम पांडुरंग, ठीक है। एंड ये कहाँ हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बम्बई में हुई थी, है ना। सामाजिक सुधार के लिए बनाई गई सारी, देखो जितनी समाज है ना वो कुछ चेंजेस के लिए, कुछ इंप्रूवमेंट के लिए सोसाइटी में लाई गई थी, है ना। देखो इनका भी सेम मोटो है, चाइल्ड चाइल्ड मैरिज को हटाना है, सती प्रथा को हटाना है, विडो मैरिज को लाना है, ऐसा सबकी सेम है, ठीक है, ओके। बट ये देखो आप फाइंड आउट कर पा रहे होगे, इनकी जो टेन्योर है ना, जो टाइमिंग है वो देखो क्या है। इसकी कब थी हमारे पास, 1828 में ऊपर वाली की, है ना, ब्रह्म समाज की। ये हमारे पास प्रार्थना प्रार्थना समाज कब है, इन 1867, है ना, ये उसके बाद आई, ओके। नेक्स्ट देखो आप, यंग बंगाल आंदोलन, है ना, यंग बंगाल आंदोलन फाउंडर कौन थे, फाउंडर थे इसके, देखो नेम यहाँ पे है ना, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, दैट इज इट, है ना। एंड यहाँ आपकी जरूरत, आपकी एफर्ट के लिए नॉट रिक्वायर्ड, है ना, क्या है मैं बता देता हूँ आपको, बाल शास्त्री जाम्बेकर, है ना, जाम्बेकर ने 1832 में दर्पण मैगजीन लिखी थी, है ना। दर्पण मैगजीन कब लिखी गई थी, 1832 में, 1832 में। किसने लिखी थी, बाल शास्त्री जाम्बेकर, जाम्बेकर ने, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये फाउंडर कौन थे इसके, इनके फाउंडर थे बाल गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1905 में, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, फाउंडर कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, दैट इज इट। एंड आर्य समाज, ओके, आर्य समाज, आर्य समाज भाई स्वामी दयानंद, ठीक है। मोटो क्या था, मोटो था गो बैक टू वेदास, है ना। ऐसे पूछा, गो बैक टू वेदास कौन से समाज में दिया गया था, किसने दिया था, स्वामी दयानंद ने, ठीक है, आर्य समाज में आता है ये। एक चीज और यहाँ पे देख लो, थियोसॉफिकल सोसाइटी के रिगार्डिंग, थियोसॉफिकल मूवमेंट भी कहते हैं इसे हम। फाउंडर कौन थे इसके, फाउंडर थे मैडम एच पी ब्लावस्की एंड कर्नल एमएस ओलकॉट, है ना। फाउंडर कौन थे, थियोसॉफिकल मूवमेंट एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर मैडम एच पी बेलावेत्स्काय, ठीक है, एंड कर्नल एम एस ओल्डकॉट, ठीक है, दैट इज इट। बस इतनी पढ़नी है आपको, जो मैंने हाईलाइट कर रखी है ये पढ़ोगे, बस हो गया, ठीक है।
हाँ, आई थिंक मुझे यही सेंड कर देना चाहिए ना, हाईलाइट जो मैंने किया बस वो, बिकॉज ऑफ मैं अगर विदाउट हाईलाइट वाला सेंड करता हूँ टेलीग्राम पे तो बहुत सारे बच्चे इसे भी नोट करेंगे, है ना, पढ़ेंगे, तो आई थिंक ये रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है। ओके। एंड ऑल्सो, है ना, ये तो हमारी जीएस वाली पोर्शन हो गई, हम अभी फोकस करेंगे जीएस वाले पोर्शन पे एंड इंग्लिश वाले पोर्शन पे। ठीक है। आई नो बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, आई थिंक दे स्टक इन देयर 130 और 140, है ना, 130 140 के बीच में अभी मार्क्स आ रहे होंगे, है ना। आई विल टेल यू एवरीथिंग कि मार्क्स आप रैपिडली बूस्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है। सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। वहां पे मैं सारी क्लियर कर दूंगा आपको कि कैसे कर सकते हो आप इम्प्रूव। ठीक है। देखो बेसिकली मैं आपको बताऊं ना, थोड़ी सी मैं हिंट दे देता हूँ। देखो बेसिकली बात ऐसी है ना कि इंग्लिश वाला पोर्शन एंड जीएस वाला पोर्शन इज नॉट श्योर। ठीक है। बट मार्क्स तो इम्प्रूव करने हैं, लाने हैं। तो जो मार्क्स ज्यादा कैसे आते हैं, मार्क्स इंक्रीज तब होते हैं जब हम काम करते हैं उस वाले पोर्शन पे जो स्कोरिंग वाला पार्ट होता है। स्कोरिंग वाला पार्ट कौन सा है भैया? स्कोरिंग वाला पार्ट है मैथ्स एंड द रीजनिंग वाला पार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैथ्स एंड रीजनिंग वाले पार्ट पे देखो, जो भी लड़के हैं ना, आई थिंक बॉयज की जितनी भी उनकी आई में भी होगी, उनकी सीडीएस भी है, तो उन्होंने मैथ पढ़ रखा है, तो उनके लिए मैथ्स जो है ना 20 to 20 क्वेश्चन वो इजी है, दे कैन इजीली सॉल्व द अबाउट 18 to 19 क्वेश्चन, है ना। बट गर्ल्स की क्या है, उनकी ओटी होती है, तो इंग्लिश एंड ओनली दे रिक्वायर्ड द जीएस पोर्शन, मैथ वाला पोर्शन तो होता नहीं, तो वो मैथ्स पढ़ती नहीं, तो उनकी मैथ थोड़ी सी कह सकते हो कि बॉयज से कंपेरिजन थोड़ी कम होती है ना। मोस्टली गर्ल्स की तो वो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, 15 क्वेश्चन। एंड देखो, अगर अच्छी मैथ्स है तो फिर तो 19 आप सारे करो, 18 19 करो, है ना। मैं एटलीस्ट सजेस्ट करूंगा कि 15 क्वेश्चन सारे करोगे मैथ्स में। ठीक है, ऐसा। देखो अब 5 क्वेश्चन जो हमारा मैथ्स का रहा ना, वो अगर कोई अटेम्प्ट करता है वो 5 क्वेश्चन, तो उसे एग्जैक्टली उसे 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हो कितनी इंप्रूवमेंट हो गई है। जिस बच्चे के अभी 140 आ रहे थे सिर्फ मैथ को सही करने से, उसके 155 नंबर आ रहे हैं, है ना, ऐसा। तो ये सारी चीजें, कुछ कुछ चीजें हैं उसे इंक्लूड करनी पड़ेगी एंड वहां से आप सही कर लोगे। ठीक है, बस। तो बेसिकली ये थोड़ी सी चीजें थी, है ना। एंड ऑल्सो आई विल गिव यू मोर कंटेंट इन टेलीग्राम फॉर द जीएस वाला पार्ट। ठीक है, सो वहां पे जाके ज्वाइन कर लो एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।